अभी धान कटनी का समय है, गेहूं बाव का समय है, किसान खेत में नहीं होगा तो बाजार में होगा। एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि पैक्स चुनाव को इतना भारी भरकम बना दिया है कि अब अच्छे-अच्छे लोग चुनाव लड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे? कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी लाभ हम लोगों को नहीं मिला है। आप किसान हैं, किसान हूँ मैं। पैक्स के वोटर हैं, हाँ, हाँ हूँ। आपको खाद नहीं मिल रहा है टाइम पर, नहीं, बिल्कुल नहीं मिला आपकी है। फसल की खरीदारी हुई है, खरीदारी भी नहीं हुई अभी, खरीदारी भी नहीं हुआ है। नहीं हुई है। तो आप लोग इस बार क्या मूड बनाए हुए हैं कि जो परंपरा चलते आ रहा है, वही पे चलेंगे कि बदलाव होना चाहिए? एक मुहिम चल रहा है नहरनिया पंचायत में कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उसको बदलो। हरलाखी प्रखंड में पैक्स चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है और सभी प्रत्याशी गांव में जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन हरलाखी प्रखंड के एक ऐसे पंचायत के प्रत्याशी जो खेत में अभी घूमने आए हैं, अब घूमने आए हैं कि वोट मांगने के लिए आए हैं, ये तो खुद बताएंगे। और इनके साथ एक चाचा जो देखने में ही लग रहा है सर कंधे पे कुदारी गमछा, इससे साफ साफ झलक रहा है कि ये किसान है। और ये चुनाव किसके लिए है? किसान के लिए है। और इसमें अगर कोई निर्णायक भूमिका निभाएंगे तो वो किसान है। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं उन प्रत्याशी से जो नहरनिया पंचायत से अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ नहरनिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी मोहम्मद आलम जी हैं, जो चुनावी मैदान में आए हैं और खेत में जाकर वोट मांग रहे हैं अपने पक्ष में। किसान को बता रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष किस काम के होते हैं और वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार मोहम्मद आलम जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आप क्या सोच समझकर पैक्स का चुनाव लड़ने आए हैं? देखिए, पैक्स चुनाव में जो अभी तक जो अध्यक्ष जीतते आ रहे हैं, वो अपने मनमानी ढंग से काम करते हैं। जो असल किसान हैं, जिसके पास जमीन है, उनको पैक्स से कोई सुख सुविधा नहीं दिया जाता है। जो उनके, हम इससे पहले भी इंटरव्यू में बताए थे कि 2-4 आदमी ही ऐसे हैं जो उनका खास होता है। 5 गांव हैं हमारे नहरनिया पंचायत में, 5 गांव में आप पता लगा लीजिए, चूंकि आप चौथा स्तंभ है देश के, आप पता लगा लीजिए जो किसान है जिसके पास जमीन है उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जिसके पास जमीन नहीं है, जो खास लोग हैं उनका, उसके घर में 5-5 आदमी वोटर है। लेकिन आम आदमी जो किसान है जिसके पास 10 कट्ठा 1 बीघा जमीन है, उनका नाम अभी तक नहीं जोड़ा गया है। और नहरनिया पंचायत में लगभग 6,500 वोटर है, जिसमें अभी तक 1065 वोटर है मात्र, जिसमें कुछ लोग जो पैक्स अध्यक्ष है उसके खास हैं, बाकी लोगों को नाम नहीं जोड़ने देते हैं, इसलिए कि हम कोई लोग हटा देंगे। ये तो परंपरा रहा है खासकर पैक्स अध्यक्ष का, चाहे कोई भी पंचायत का हो, कोई भी प्रखंड का हो, वो अपने दय दियाद को जोड़ेंगे, अपने रिश्तेदार को जोड़ेंगे, अपने करीबी को जोड़ेंगे, अपने जात वाले को जोड़ेंगे। तो इसमें क्या गलती है? नहीं, गलती तो है, ये तो पूर्ण रूपे किसान का चीज है। इसमें जात पात दे दियाद नहीं देखना है। मेरा जो जहाँ सिस्टम तो वही चल रहा है अभी लगभग। चल रहा है, उस सिस्टम को हम बदलेंगे। अगर नहरनिया पंचायत के किसान अगर हमको मौका देते हैं, अगर हमको पैक्स अध्यक्ष के रूप में अगर चुनते हैं, तो मैं इस सिस्टम को बदल दूंगा। मैं 5 गांव है, 5 गांव में जो भी किसान है, हर परिवार से एक व्यक्ति को मैं वोटर बनाऊंगा और जो भी पैक्स के माध्यम से आएगा उसको डायरेक्ट किसान तक लेकर जाऊंगा। खाद आवेगा, जिस सीजन का खाद होगा उस सीजन तक उसको हम होम डिलीवरी करके देंगे। जैसे बीज आवेगा, जैसे अभी पता चला है कि मसूरी का बीज आया था, आलू आया था, बहुत सारे चीज आया था। सुनने में आया कि आलू 3 रुपए दिया है किसान को रोपने के लिए। दिया है तो बिक गया ना, पैक्स अध्यक्ष बेच लिया ना, अपना जेबी भर लिया ना, वही पैसा ना खर्चा करता है वो। आप नहीं बेचिएगा? ना, हम तो नहीं बेचेंगे, हम तो पूरे रुपए किसान को देंगे। जहाँ ईमानदारी से, मैं ईमानदारी से काम करूँगा, ईमानदारी से काम करने के लिए ही आया हूँ। मैं 25-30 वर्ष से लगभग समाज सेवा का काम मैं करते आ रहा हूँ और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यह सिस्टम जो पुराने पूर्ववत जो आ रहा है उसको मैं बदल सकूं। नहरनिया के लोग कितना समझ रहे हैं कि आलम जी सेवा करते आ रहे हैं और सिस्टम को बदलने के लिए पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं? नहरनिया के लोग समझ गए हैं और सारी स्थिति पुराना वाला और नया वाला मिला रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि नहरनिया का पैक्स अध्यक्ष अगर आलम जी बनेंगे तभी किसान का भला हो सकता है। जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उससे भला नहीं होगा। काहे नहीं भला होगा? किसान को खाद नहीं मिला है, किसान को खाद कहाँ मिला? बीज नहीं मिला है। किसान को खाद मिलता तो फिर उसका ब्लैक लिस्ट में नाम कैसे जाता? जांच हुआ था, वो पकड़ाया था भाई, आप पूछ लीजिए, पता लगा लीजिए। मतलब किसान नाखुश है? नाखुश है, बिल्कुल किसान नाखुश है, आम आदमी उससे नाखुश है। एक मुहिम चल रहा है नहरनिया पंचायत में कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उसको बदलो और उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम आ रहा है, क्योंकि समाज में हम हर समय सुख और दुख में मैं साथ रहता हूँ, 24 घंटा मैं साथ रहता हूँ। कोई आज आया है, चुनाव लड़ेगा, हार जाएगा, वो चला जाएगा, अपने जो काम है वहाँ, हमको तो यहाँ रहना है, हमको पंचायत में रहना है। एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि पैक्स चुनाव को इतना भारी भरकम बना दिया है कि अब अच्छे-अच्छे लोग चुनाव लड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे?
इसलिए बना दिया है कि वो तो किसान का भला नहीं ना हो रहा है। जो किसान के लिए आता है उसको ब्लैक कर करके बेच लेता है, रुपया लेकर के माल मारता है, तो क्यों नहीं भारी बना देगा भाई? आप नहीं बेचिएगा? मैं एकदम नहीं बेचूंगा। किसान को खाद दीजिएगा? मैं टोटल किसान को हर गांव में जाके, हमारे पंचायत में 5 गांव, 5 गांव में होम डिलीवरी, जो ट्रैक्टर आता है पैक्स का, उससे होम डिलीवरी कर करके मैं किसान को खाद पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है। अनाज खरीदारी कीजिएगा? अनाज एकदम, धान जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीद करके और समय पर उचित मूल्य का पैसा जो होगा किसान को मैं जाकर के घर जाके दूंगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है, जो क्रम संख्या 2 पर है। लोग मतलब आपके साथ जुड़ रहे हैं? मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इसलिए जुड़ रहे हैं कि लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है कि अगर ये आ जाएंगे तो हमारे किसान का, नहनिया पंचायत के किसान का भला होगा। मतलब जीतने के बाद आप बदलिएगा नहीं? नहीं, एकदम नहीं, मेरा वादा है। मैं जो सिस्टम होते आ रहा है मैं उस सिस्टम को बदल दूंगा, और मैं रहूं या ना रहूं आने वाले दिन में, लेकिन सिस्टम अगर बदला रहेगा तो कोई पैक्स अध्यक्ष बनेगा तो उतना सुविधा लोग खोजेगा जो मैं दिया रहूंगा। दिया रहेगा तो? हाँ। तो आखिरी बार क्या कहेंगे नहरनिया के लोगों को? लहरनिया के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, नहरनिया मतदाता को मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार पैक्स अध्यक्ष के रूप में मुझे चुनिए। मैं जो भी सुविधा सरकार के द्वारा आता है किसान के लिए, डायरेक्ट किसान तक मैं दूंगा। मतलब बदलाव चाहते हैं आप भी? हाँ, बदलाव चाहते हैं तब ना आज खेत में जाकर के हम किसान से मिल रहे हैं। लोग बाजार में मिल रहे हैं, हम किसान जो असली काम किसान का है, किसान के खेत में जाकर के हम मिल रहे हैं। मतलब असली बात आप भी जान रहे हैं कि किसान अभी खेत में होंगे? खेत में होंगे, खेत में चला जाए। जी, अभी धान कटनी का समय है, गेहूं बाव का समय है, किसान खेत में नहीं होगा तो बाजार में होगा। मतलब ये दिखावा है कि किसान जब अपना फसल तैयार करेंगे, उन्हें खाद चाहिए तो खेत में जाके बोलिएगा कि आपके लिए खाद आया, चलिए लेते हैं। मैं एकदम बिल्कुल जाकर के, मैं फ्री आदमी हूँ, मैं किसान को खेत में जाकर के मैं बोलूंगा कि आपका खाद आ गया है, आप कहाँ पर लीजिएगा बोलिए, मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। मतलब ये दिखावा नहीं है? नहीं, ये दिखावा नहीं है, ये मेरा सपना है कि मैं किसान के लिए कुछ कर सकूं। जी चाचा, आपका क्या नाम है? कान्हा पे कोदारी, गमछा भी है, खेत में है। मेरा नाम सुंदरदेव राउत है। आप लोग के लिए क्या क्या हुआ है नहरनिया पंचायत में अभी तक? क्या होता है कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी लाभ हम लोगों को नहीं मिला है। आप किसान हैं? किसान हूँ मैं। पैक्स के वोटर हैं? हाँ, हाँ। आपको खाद नहीं मिल रहा है टाइम पर? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। आपकी फसल की खरीदारी हुई है? खरीदारी भी नहीं हुई अभी। खरीदारी भी नहीं हुआ है? नहीं हुई है। तो आप लोग इस बार क्या मूड बनाए हुए हैं कि जो परंपरा चलते आ रहा है वही पे चलेंगे कि बदलाव होना चाहिए? आलम जी को 25-30 साल का समाज सेवा का अनुभव है और करते आ रहे हैं। अगर पैक्स में वोट दे रहे हैं लोग इनको, किसान, तो बहुत अच्छा है, सेवा करेंगे ये। लोग दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी दूंगा ना। आप भी दे रहे हैं? बिल्कुल दूंगा। मतलब दिल से? दिल से। लगता है कि आलम जी अगर अध्यक्ष चुन के आते हैं तो जो काम नहीं हुआ है और जो परंपरा चलते आ रहा है उसमें बदलाव होगा? नहीं, कैसे हुआ है? 25-30 साल का अनुभव इनके पास है। आप लोग के लिए कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है ना। पैक्स के द्वारा आप लोग के लिए कुछ हुआ है? द्वारा नहीं हुआ, लेकिन आलम जी के द्वारा काम हुआ है। काम हुआ है? नए में देखिए सड़क बना है हमारे यहाँ। आपको लगता है कि आलम जी जीतेंगे चुनाव? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। जीतेंगे।